तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि आखिर आप अपने जेएनवी की तैयारी घर बैठे कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको पूरी एक एक चीज बताऊंगा। आप अपने जेएनवी एग्जाम की तैयारी अगर करने जा रहे हो तो आप कैसे उस तैयारी को एक अच्छा अंजाम दे सकते हो, और 100% गारंटी है मेरी, आप उस एग्जाम में जरूर सिलेक्ट होगे बच्चों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। लेकिन शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जेएनवी का एग्जाम आखिर होने कब वाला है, उसके फॉर्म की आखिरी डेट क्या है, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर उस एग्जाम को दे ही नहीं पाओगे। तो कई बार मैंने देखा है कि जो बच्चे जेएनवी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो अक्सर अपना फॉर्म सबसे आखिर में भरते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो फॉर्म भरने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं 28 तारीख को फॉर्म भरूंगा, ठीक है, या फिर 29 को भरूंगा, या फिर लोग सोचते हैं कि मैं सीधे 31 को ही भरूंगा। तो जेएनवी एग्जाम की जो आखिरी डेट है वो है 31 जुलाई 2026। मतलब 31 जुलाई तक आपको फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप जल्दी से जल्दी, मतलब 27 या 28 तारीख तक इस फॉर्म को भर दीजिए। वरना होगा क्या, आखिरी टाइम पे पहुंचोगे, कभी सर्वर डाउन, इंटरनेट नहीं, कभी कुछ, और कभी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, आप वो फॉर्म ही सबमिट नहीं कर पाओगे, तो एग्जाम तो होगा ही। ठीक है बच्चों। अब मुद्दे की बात, आखिर एग्जाम कब होगा। तो बच्चों, जेएनवी का जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, 28 नवंबर 2026। और ये क्या चल रहा है बच्चों, जुलाई एंड हो गया, मतलब अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर थोड़ा सा, मतलब अभी आपके पास लगभग 3.5 से 4 महीने अभी आपके पास। अब इन 4 महीने में लगभग 120 दिन आपके पास है। अब इन 120 दिन में हम क्या कर सकते हैं, आज इस सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। इन 120 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हो घर बैठे। और सिर्फ आप ही नहीं, न जाने कितने बच्चों ने इस तैयारी को अपने घर बैठे ही अंजाम दिया है। लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि क्या हम इसकी तैयारी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। क्यों बच्चों, क्या हम इस जेएनवी एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं? हां, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है बच्चों, कैसे? एक स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी कर सकते हो। अब वो स्ट्रेटजी क्या होगी, इसी बात का तो मेन मुद्दा है। तैयारी करनी शुरू कर दी, करोगे कैसे, है ना। तो सुनो, सबसे पहले क्या करो, आप मेरी बात समझो। सबसे पहला और जरूरी पॉइंट याद रखिए। सबसे पहले आप ये देखो, क्या आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसने पहले कभी जेएनवी का एग्जाम दिया हो, या उसको पता है। अगर उस किसी को कुछ नहीं पता है ना, तो मेरी एक बात मानो, ध्यान से सुनना। मोबाइल पापा मम्मी के पास तो हो गई। अगर ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने इस मोबाइल पे किसी भी कोर्स को, पहले आप उसकी, जो भी कोर्स आप ऑनलाइन, जो भी जेएनवी की तैयारी कराते हैं, जो भी कोचिंग सेंटर्स या जो भी, आप देखिए कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा लग रहा है आपको। हमारा एसडी कैंपस भी जेएनवी की तैयारी कराता है, आप हमको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हम तो गारंटी के साथ कहते हैं, आपको हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% बच्चों का सेटिस्फेक्शन होता है। अब बच्चों करना क्या है, आप कोई भी एक लाइव क्लास के लिए, एक कोई भी लाइव क्लास के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक चूज कर लो, ठीक है। लेकिन याद रखना, जो जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो लाइव क्लास के लिए, उसके साथ उसकी रिकॉर्डेड भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब लाइव क्लास जानते हैं क्या, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप तुरंत देख रहे हो, तो ये लाइव क्लास है मान लो, ठीक है। अब रिकॉर्डेड सेशंस क्या होते हैं, जो आप बाद में कभी भी देख सकते हो उन्हीं सेशंस को। तो याद रखना, जो बंदा लाइव क्लास देता हो ना, उसके पास रिकॉर्डेड सेशन भी होने चाहिए। मतलब जिस क्लास को लाइव देख रहे हैं, उसी क्लास को रिकॉर्डेड भी आपके पास सेव होना चाहिए, मतलब सेव होनी चाहिए, जिसे आप जब चाहे कभी भी देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें एक बार में क्लास समझ में नहीं आती, तो हम दोबारा वो क्लास देखनी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो, एक बार क्लास देखी और दोबारा देखने की बारी आई तो अब पॉसिबल ही नहीं है, खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड होना चाहिए। दूसरा, आपको क्या करना है, अगर वो सेंटर, कोचिंग सेंटर आपको बुक्स देता है, जैसे एसडी कैंपस तो अपनी सारी बुक्स देता है, कि आपके घर बैठे आपके घर पे बुक्स पहुंच जाएंगी, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी भी ले लो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको
कोई भी आप, मैं तो कह रहा हूं आप कहीं से भी आप ज्वाइन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सेशन हम इसलिए लेके आए हैं ताकि बच्चों को घर बैठे तैयारी कैसे करनी है ये पता हो। आप क्या करो, फिर बुक्स लो। अगर वो बुक्स नहीं दे रहे हैं तो मार्केट से बुक परचेज करो। मार्केट में आपको हमारे इस एसडी कैंपस की बुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। वरना और भी पब्लिकेशंस हैं जैसे कि अरिहंत है, रेडियन है, इन पब्लिकेशंस की बुक भी आप ले सकते हो। ध्यान से सुन लेना, वीडियो को देख लो, टाइमिंग दोबारा नाम सुन लेना, अरिहंत या रेडियन, और हमारी जो एसडी कैंपस है डायरेक्ट वहां से बुक मंगा लो। हम तो अपने कोर्स के साथ ही बुक फ्री देते हैं, हमारी तो बुक फ्री है कोर्स के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको किसी और बुक की जरूरत ही नहीं, बुक्स ले लो, ठीक है। तो पहली बात तो करना क्या है, लाइव क्लासेस और बुक्स, पहले तो इनकी सेटिंग बनाओ, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एसडी कैंपस जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कोर्स के साथ साथ बुक्स फ्री में देते हैं, ऐसी कोई भी अगर आपको प्लेटफॉर्म लग रहा है जो बुक्स फ्री दे रहा है तो आप उसे ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज अभी जल्दी से इसकी रिसर्च करना चालू कर, ठीक है, क्लियर। अब जब ये दोनों चीजें आपके पास आ गई, अब मैं कह सकता हूं हमारा ये मोबाइल वाला वर्क तो पूरा हो गया, अब बारी आएगी स्ट्रेटेजी की, फिर करे कैसे तैयारी, है ना। पहले ये दो चीजें रिक्वायरमेंट है, इन्हें पूरा करो, ठीक है। मैं जो नाम बताए उन बुक्स को भी खरीद सकते हो, या फिर आप मोबाइल से ऐप से भी इनको ज्वाइन करिए, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से समझो। डेली आपको क्लासेस करनी है बच्चों, डेली क्या करनी है, आपको क्लासेस करनी है, ठीक है। क्लासेस आपको डेली करनी होंगी, ठीक है। अगर कोई आपको क्लास समझ में नहीं आ रही तो उसको दोबारा देखो, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। कम से कम 20 से 3 क्वेश्चंस आपको उसी चैप्टर के लगाने हैं, ठीक है, क्लियर। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जैसे ही आप डेली क्लास लेंगे ना, आज क्लास ली, आज ही 20 से 30 क्वेश्चन आपको लगा देने, क्लियर। उसके अगर उसमें कोई डाउट आएगा, जैसे हमारे एसडी कैंपस में क्या होता है कि हम आपको एक दिन डाउट का भी देते हैं और ऑनलाइन भी अपना डाउट हमें भेज सकते हैं, आपको फिर अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं टीचर से, ठीक है। आपको जो भी ये 20-30 क्वेश्चन लगाए हैं फिर डाउट सॉल्व करवाने हैं, ठीक है। ये डेली का काम बता रहा हूं मैं, क्लियर। अब जब डाउट सॉल्व करवा लोगे उसके बाद पहचानो क्या गलती करी है, ठीक है। वरना सबसे बढ़िया तरीका 20 से 30 क्वेश्चन और लगा लो, 20 से 30 क्वेश्चन और लगा लो, और बच्चों डेली ये आपको हर चैप्टर के साथ करना है, और आपका चैप्टर हो गया तैयार, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपको कैसे करना है, पहले क्लास, फिर क्वेश्चन, फिर उसके डाउट सॉल्व करो, और फिर 20-30 क्वेश्चन और लगा लो, आपका चैप्टर हो गया तैयार। तो एक एक चैप्टर को कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कहीं भी आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, हमारे पास है लगभग 120 दिन। कितने दिन है बच्चों, 120। आप टारगेट बनाओ 60 डेज का, ठीक है। 60 डेज में आपके सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। चाहे उसमें मैथ्स हो, चाहे आपकी मेंटल एबिलिटी हो, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, मतलब हिंदी ले रहे हो, चाहे इंग्लिश ले रहे हो, और आपकी सबसे बड़ी चीज ईवीएस जो कि नई उसमें इंक्लूड हुई है, ये चारों सब्जेक्ट्स आपके 60 डेज में कवर हो जाने चाहिए, कंप्लीट, एक एक चैप्टर, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद बच्चों आपको प्रीवियस ईयर, जिन्हें हम पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले आपको 6 साल के क्वेश्चंस लगाने हैं, पिछले 6 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें लगाने, ठीक है, क्लियर। 6 साल के क्वेश्चन मतलब 2021 से उठा लीजिएगा और 2026 तक ये सारे पेपर्स आपको लगा लेने हैं, पिछले 6 साल के। 5 नहीं बोले मैंने, 6 बोले हैं, ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर। इन 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। मेरे ख्याल से इसको करने में आपको 10 से 15 दिन लग सकते, 10 दिन लग जाए, कोई दिक्कत किसी को। अब आपको करना क्या है, अगर आप एसडी कैंपस को ज्वाइन करते हो तो आपको यहां से मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक 25 से 30 सेट के मॉक टेस्ट खरीदने हैं, ठीक है। कहीं फ्री मिल जाए तो फ्री ले लीजिए,
कई बुक्स में आते हैं तो बुक्स से ले लो। मॉक टेस्ट क्या होते हैं? बिल्कुल एग्जाम जैसा जो क्वेश्चंस होते हैं, पूरा एग्जाम पेपर आपको 20 से 25 मिल जाता है। ठीक है, मतलब एग्जाम जैसे पेपर। ठीक है, इन मॉक टेस्ट को लगाना। ठीक है, ये आपको टिल एग्जाम तक प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, अब उसी बीच में जो जो दिक्कतें आपकी आती जा रही हैं, उनके डाउट भी आपको सॉल्व करवाते जाने हैं। क्योंकि होता क्या है, हम पेपर तो लगा रहे हैं लेकिन डाउट सॉल्व नहीं होने। जैसे हम एसडी कैंपस में हैं, हम बच्चों को टिल एग्जाम तक डाउट सॉल्व करवाते हैं कि जब तक हम एग्जाम नहीं ले लेते तब तक आप हमारे साथ बैठ के तैयारी करिए, अपने डाउट भेजते रहिए, हम उन्हें बताते रहिए। क्योंकि अगर डाउट सॉल्व नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है सभी को? सारी स्ट्रेटजी समझ में आ गई। हर चैप्टर कैसे तैयार करना है मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई। फिर कैसे पूरे चैप्टर्स कब तक कितने दिन में तैयार करने हैं, फिर अगले 10-15 दिन में क्या करना है, फिर एग्जाम तक आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से आपकी जब पूरी होंगी तो फिर मैं अब आपको गारंटी से कह सकता हूं, हां भाई, क्या नहीं, अब मैं यहां पे लगाऊंगा हां। अब मैं क्या लगाऊंगा यहां पे? हां लगाऊंगा। हां, घर बैठे भी आप तैयारी की जा सकती। क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने जिस तरीके से आपको जो पैटर्न बताया है, जो प्रोसेस बताया है, उसी को फॉलो कर। ठीक है, तो आई होप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लाते। ओके, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मैं मनु सर अब आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।